एक्वेरियंस, लेट्स सी कि 1 मार्च 2025 आपके लिए कैसी रहेगी, क्या गाइडेंस है आज के दिन का, क्या करना चाहिए आज के दिन, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों को किस तरीके से लेना चाहिए, क्या दिमाग में रख करके आज के दिन को बिताना है। ये गाइडेंस आज के पर्टिकुलर डे के लिए भी हो सकता है और ये आपकी लाइफ की किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के रिगार्ड्स में भी हो सकता है। सो लेट्स सी कि मार्च का पहला दिन डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है एक्वेरियंस के लिए। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the great message which are in our higher good. Thank you. Thank you so much. All right. March 2025 for Aquarians. 1 March. Divine message, goddess guidance. Thank you. Thank you so much. All right. So we have quite time, we have focused intention, and finally we have transformation. All right. Bottom में है guardians. Yes. Okay, so अगर मैं कलर ऑफ द डे पे फोकस करूं तो मुझे लगता है पर्पल कलर आज के लिए बहुत सिग्निफिकेंट होगा। काफ़ी कार्ड जैसे फोकस्ड इंटेंशन, क्वाइट टाइम, ट्रांसफॉर्मेशन में वो बटरफ्लाई मुझे कह रही है कि शायद आप में से काफ़ी लोगों को आपके थर्ड आई चक्रा का एक्टिवेशन करने की ज़रूरत है। आपको काफ़ी गट फीलिंग आती होगी किसी चीज़ के लिए, लेकिन आप उसको समझते नहीं हो, या आप बहुत सारे साइन देखते हो यूनिवर्स की तरफ से, लेकिन आपको ये क्लियर नहीं हो पाता कि ये साइन मुझे क्यों दिखाई दे रहे हैं। कोई नंबर है तो वो क्यों दिख रहा है, कोई बर्ड है तो क्यों दिख रहा है, कोई एनिमल से मैं बार बार कनेक्ट हो रहा हूँ तो क्यों हो रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आपको गट फीलिंग तो है किसी चीज़ के लिए, बट कहीं ना कहीं आप उसको सुन नहीं रहे, या आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड है, या बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है, तो आपके अंदर वो स्टेमिना नहीं है कि आप अपनी गट फीलिंग को समझो। लेकिन आपको समझना चाहिए, क्योंकि गट फीलिंग के थ्रू ही आप एक सही डायरेक्शन, सही पाथ ले सकते हो। तो उसके लिए गाइडेंस आ रहा है कि अपने थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करें या थर्ड आई चक्रा पे काम करें। कभी कभी एक्टिवेशन जो है वो सही शब्द नहीं होता, बिकॉज हर किसी के पास वो साइकिक एबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर इम्बैलेंस है चक्रा तो वो आपकी रूटीन लाइफ पे भी अफेक्ट करेगा। सिर दर्द रहेगा, माइग्रेन होगा, क्योंकि चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही दिमाग में। एक बहुत बहुत नॉर्मल सा प्रोसेसिंग भी है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है लाइफ में। तो उसके लिए एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ना केवल एक्टिवेशन की भाई हम साइकिक नहीं है, हमें नहीं पता थर्ड आई चक्रा के बारे में, तो आप फिर भी जो है थर्ड आई चक्रा के ऊपर मेडिटेशन करें, या थर्ड आई चक्रा पे यहाँ पे सॉल्ट बाथ लें। थर्ड आई चक्रा जहाँ होता है आपको पता है, आईब्रो के बीच का एरिया, वहाँ पे आप सॉल्ट से जो है वहाँ पे क्लिनजिंग करें। सॉल्ट ले लें पानी में मिला करके और वहाँ पे थोड़ा सा नमक लगाएं। कुछ लोगों को स्किन के इश्यूज हो सकते हैं सॉल्ट से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप थोड़ी सी देर वहाँ पे बस एक जैसे कहना चाहिए कि भाई क्लिनजिंग हो और फिर साफ कर लें, ज़्यादा लंबे समय के लिए ना रखें। और अगर ये कुछ नहीं करना चाहते स्किन रीजंस की वजह से, तो मेडिटेशन करें, ठीक है। पर्पल कलर को, लेवेंडर कलर को अपनी लाइफ में ज़्यादा जगह दें, ज़्यादा से ज़्यादा पर्पल शेड पहने। ये क्या है कि कलर थेरेपी आपने सुना होगा, ये आपके थर्ड आई को ऑटोमेटिकली जो है वो अफेक्ट करेगा, तो ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि चीज़ें आपको गट फीलिंग या कोई साइन वगैरह आपको मिल रहे हैं, लेकिन आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड दिख रहे हो सिचुएशन में। नंबर मुझे 4 नंबर की ऊर्जा आ रही है, नंबर 4 की ऊर्जा आ रही है, नंबर 8 भी हो सकता है, नंबर 3 भी हो सकता है, 3, 4, 8 एंड नंबर 2, ठीक है। 2, 3, 4, 8 इनकी ऊर्जाएं हैं यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए 5 नंबर भी सिग्निफिकेंट है, सॉरी, बट आ रहा है तो बताना पड़ेगा। ओके, अब अगर हम मैसेज पे जाएं तो जो मैंने अभी आपको मैसेज दिया बेसिकली यहाँ पे वही मैसेज है। सी क्वाइट टाइम का कार्ड आपको यही कह रहा है कि
आपके आसपास बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, बहुत सारी सिचुएशंस चल रही हैं, बट आपका ध्यान जो है वो कहीं भटका हुआ है कि रियल टाइम में प्रैक्टिकली आपको जिस चीज पे फोकस करना है अभी आप उस पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। मे बी आप में से काफी लोगों के हेल्थ इश्यूज हो, मे बी जैसा कि मैंने कहा कि इतनी सारी चीजें हो रही हैं तो आपको लग रहा है कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो जो हो रहा है उसे होने दो। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ साइन है। वो साइन आपको कब समझ में आएंगे, जब आप थोड़ा सा अपने आप को बाकी सारी चीजों से डिस्ट्रैक्ट करेंगे। अब आपको नहीं पता कि किससे डिस्ट्रैक्ट करना है और किस तरफ जाना है, बिकॉज आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। तो आप सबसे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो, आप सबको छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए और एकदम शांत बैठ जाओ। और इस कार्ड पे लिख रखा है बकायदा, जो हमने अभी बात की, टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। और फिर थोड़ा अपने साथ टाइम बिताओगे ना और मेडिटेशन करोगे, थोड़ा सा खुद को एक पास्ट के ओवरव्यू लोगे कि अच्छा ये सब हुआ, मैंने ऐसे किया, ये इन चीज़ों से ये हो गया मेरी लाइफ में, तो आपको थोड़ा सा समझ में आने लगेगा कि कब मैंने क्या देखा, कब मैं क्या सोच रहा था, कब क्या हुआ। ठीक है, लेकिन ऐसी भीड़ भड़के वाली जगह पे रहोगे जहाँ 4 चीजें कर रहे हो, एक्टिवनेस दिखा रहे हो, आपको लग रहा है बहुत हो गया, अब तो मुझे बहुत एक्टिव हो जाना चाहिए, नया महीना है, तो आज के दिन कम से कम 1 मार्च को आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा शांत बैठो, थोड़ा सा खुद को टाइम दो, मेडिटेट करो और चीज़ों को थोड़ा सा रिलैक्स होकर के सोचने की कोशिश करो, ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिले, नेक्स्ट स्टेप होना क्या चाहिए। अभी शायद बहुत कुछ में आप थोड़ा सा लॉस्ट हो रहे हो एक्वेरियस। ये कार्ड फिर फोकस इंटेंशन पे जा रहा है कि जब मुझे कोई गोल पाना है, जब मुझे पता है कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है लाइफ में, तो मुझे सिर्फ उसी चीज पे फोकस करना चाहिए। अगर मैं ये सोचूं कि मुझे चीज तो ए चाहिए, लेकिन ए का तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो अच्छा बी भी है यहाँ पे, बी भी अच्छा लग रहा है, ए चूज करूं या बी, फिर लगता नहीं ए ही है मेरा गोल, बी पे भी ध्यान जा रहा है। ये तरीका नहीं है अपने गोल्स को अचीव करने का। आपने जिंदगी में कभी भी देखा होगा कि जिन लोगों को चीजें मिली, जिन लोगों को सक्सेस मिली, जिन लोगों ने अपने गोल अचीव किए, उन्होंने कभी अपने गोल से अपना जो इंटेंशन है वो हटाया नहीं। ठीक है, तो आपको भी यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि अगर आप एक ऐसी स्थिति में हो कि ये चीज मेरे को मिल जाए, ये चीज हो जाए, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जो आपके फालतू के थॉट्स हैं, आपके इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स आ रही हैं आपको कि इधर उधर ध्यान भटक रहा है आपका, उन सबको आपको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कर देना है, वो है जो आप अचीव करना चाहते हो। अगर आप सोचोगे कि नहीं लाइफ चल रही है, लाइफ के हिसाब से चलता हूँ या चलती हूँ, ये भी हो जाए तो ठीक है, ये हो जाए तो भी ठीक है, कुछ समझ तो मुझे आ नहीं रहा, क्योंकि मेरा तो थर्ड आई चक्र काम नहीं कर रहा, मेरे को लग रहा है ऐसा होगा लेकिन फिर भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ऐसी वाली स्थितियों में आप अपने एम को, अपने गोल को नहीं अचीव कर पाओगे। गोल को अचीव करना है तो अपनी सारी थॉट प्रोसेस, अपनी सारे इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने आप को झोंक दो उस गोल में। ठीक है, फोकस कर दो उस एरिया पे कि मुझे जिंदगी में कुछ और चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ ये चाहिए, और वो आपको मिलेगा। तो लाइफ को ना थोड़ा सा आपको, पहले तो आज 1 तारीख है, थोड़ा सा अपने आप को अलग कर लो, जो कुछ भी चल रहा है उससे खुद को शिफ्ट कर लो, एक चेंज लाओ अपने अंदर और चुप बैठ जाओ और शांत होकर के खुद से बात करो, खुद के साथ टाइम बिताओ। आज का पूरा दिन ले लो, मॉर्निंग में आपको ये रीडिंग मिल जाएगी। आज रात के 12 बजे तक अपने आप को जो है 2-3 घंटे के लिए एकदम सबसे काट दो, अच्छा वाला मेडिटेशन करो। अच्छा वाला मेडिटेशन मीन्स कई बार हम मेडिटेशन में भी बहुत सारी फीलिंग्स आती रहती हैं, तो अपने आप को इतना रिलैक्स कर दो कि आपको किसी से कोई अटैचमेंट नहीं है, किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना किसी व्यक्ति से, ना किसी सिचुएशन से, ना खुद से, ना लाइफ के फ्लो से। आप बिल्कुल अलग हो, बिल्कुल एक क्वाइट स्पेस में हो, बिल्कुल अलोन हो, और फिर सोचो जिंदगी में क्या हो रहा है, आप कहाँ पहुँचना चाहते हो। जब इन सब चीज़ों के आंसर आज के दिन आपको मिल जाएंगे, तो 2 मार्च से एक्वेरियस आप अपना एक इंटेंशन सेट करें, और फिर सांस भी ले तो उस इंटेंशन के लिए लें, उसी गोल पे फोकस करें, उस गोल को इधर उधर छोड़े नहीं, अपनी लाइफ में 2-4 चीज़ों के ऑप्शन नहीं रखें, एक चीज़ के पीछे हाथ धो के पड़ जाओ। सच में आपके लिए यही गाइडेंस आ रहा है। मैं कई बार कहती हूँ कि लाइफ के फ्लो के साथ बहो, लेकिन आज आपके लिए गाइडेंस ही ये है, तो मुझे ये बोलना है आपको। ठीक है, तभी आप अपने गोल तक पहुंच सकते हो। भटक जाओगे, नहीं मिलेगा गोल।
देन वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्या कह रहा है कि आप सब ने, अगर आपने नहीं पता तो आप जाकर के यूट्यूब पे डालें, एक कैटरपिलर की जर्नी बटरफ्लाई तक। आप सबको पता है कि कैटरपिलर पहले आता है, वो अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बहुत जीता है, उसके बाद उसकी ज़िंदगी में बदलाव आते हैं, और ऐसे बदलाव आते हैं जो उसके लिए बहुत पेनफुल होते हैं, जो एकदम सडन होते हैं उसके लिए। लेकिन जो कैटरपिलर्स उस पेन को सहते हैं, जो एकदम एक पूरी मेम्ब्रेन बन जाती है चारों तरफ, और जो उस पेन को टॉलरेट करते हैं, जो अपनी फ्रीडम से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं उस समय, वो फिर बाद में एक सुंदर सी बटरफ्लाई बनते हैं और उनकी लाइफ जो है वो लाइफ स्पैन भी बढ़ जाता है। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि जिसने पेन सहा है, कलर्स भी उसी को मिलेंगे, बटरफ्लाई का पॉजिटिव चेंज भी उसी को मिलेगा। जिसने बुरा सहा है, अच्छाइयाँ भी और खुशियाँ भी उसी को मिलेंगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैं बुरा कैसे सहूँ, मैं पेन कैसे सह लूँ। आपने अगर अपनी लाइफ में पेन देखा है, आपने अगर ये चेंज देखा है कि हाँ लाइफ वैसी नहीं है जैसा मैं सोच रहा था या सोच रही थी, तो क्लियरली लाइफ में वो चीज़ें भी आएंगी जहाँ आप खुश होगे, जहाँ आपको ये लगेगा कि मैंने ये भी नहीं सोचा था उस पेनफुल सिचुएशन में कि कभी मेरी लाइफ में खुशियाँ भी आएंगी, पर वो आएंगी। क्योंकि ये एक लाइफ का साइकिल है। कोई आप पे एहसान नहीं कर रहा है ऐसा करके अरे बेचारों के साथ बुरा हो गया तो अच्छा भी करना पड़ेगा। ये एक लाइफ का प्रोसेसिंग है, साइकिल है। पीछे मुड़ के फ्लैशबैक में देखोगे तब भी देख पाओगे कि बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे लोग आए, कभी अच्छे आए, कभी बुरे आए, कभी धोखे खाए, कभी खुशियाँ पाई। तो ये सब कुछ एक साइक्लिक प्रोसेस में चल रहा है। आप इसको ना तो बुरे को मिटा सकते हो, ना अच्छे में ही रह सकते हो, और ना बुराई के बाद अच्छाई नहीं आए, ऐसा कोई प्रोसेस है। सब अपनी गति से चल रहा है। इस चीज़ को समझो, इन चेंजेस को एक्सपीरियंस करो और इन्हें अपनी ब्लेसिंग मानो कि अच्छा है कि लाइफ हमेशा एक सी नहीं रहती, कम से कम कुछ अपग्रेडेशन तो हो रहे हैं। आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से आज आप जो हो वो आपकी ग्रोथ है, और ये ग्रोथ सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो सब हुआ, अदरवाइज कोई ग्रोथ भी नहीं होती लाइफ में। तो अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी ब्लेसिंग मानो। बटरफ्लाई जब बनती है तो वो जितना पेन सहती है वो एक्चुअली में उसकी ब्लेसिंग है, क्योंकि वो कैटरपिलर की जर्नी से बटरफ्लाई ज़्यादा खूबसूरत जो है उसमें ढल रही होती है। तो ज़िंदगी में अच्छा ही हो रहा है, बट जो चेंजेस आ रहे हैं वो शायद आपको अच्छे नहीं लगे, बट आपको उन्हें ब्लेसिंग मान करके देखना होगा एक्वेरियस, तभी आपको जो है इस चेंज के प्रति ग्रैटिट्यूड आप शो कर पाओगे और आपको अच्छा फील होगा। नेक्स्ट मैसेज, इतनी सारी कहानी में मैम ये तो सब मुश्किल हालात है, चुप रहना, अलग से बैठना, अपनी लाइफ की प्रोसेसिंग करना, एक गोल सेट करना, उसकी तरफ जाना, उसकी तरफ साम दाम दंड भेद लगा देना, अपने चेंजेस को स्वीकार करना, ये सब कितना मुश्किल है ना मैम, ये कैसे करेंगे हम? आप तो बोल रहे हो इतना आसान नहीं है। 1 मार्च तो हमारे लिए नया महीना की शुरुआत है, आपने ऐसे ही मैसेज दिया हमें, हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा क्या? तो यूनिवर्स आपको मेरी तरफ से एक मैसेज दे रहा है, यू एंड योर लव वन आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड पर्सन हो एक्वेरियस, आपके ऊपर आपके स्पिरिट गाइड्स का हाथ है। आप एक स्पिरिचुअल चैनल पे हो, मुझे नहीं पता कि आप स्पिरिट गाइड्स को मानते हो या नहीं, लेकिन मैं अगर साफ शब्दों में कहूँ, आपके एंसेस्टर्स, आपके लव वंस, वो लोग जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके एल्डर्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके मदर फादर, जो कोई भी हैं, वो चाहे इस दुनिया में है या नहीं, बट वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें यूनिवर्स ने आपके लिए लिखी हैं। आप इस फ्लो में आगे बढ़ते जाओ, ये फ्लो में ही कार्ड्स आए हैं। मेडिटेट करो, अपने इंटेंशन सेट करो और इस चेंज को वैल्यू करो। तो इसी फ्लो में आगे बढ़ते जाओ, उसमें आपको आपके गार्जियन एंजल्स जो हैं वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं एक्वेरियस, कि आप ऐसा कर पाओगे। देखो, उनकी मर्जी के बिना तो आपको ये गाइडेंस भी नहीं मिलेगा, ठीक है? उनकी मर्जी के बिना तो आप ये चैनल भी सब्सक्राइब नहीं कर सकते, आप इस चैनल तक पहुंच भी नहीं सकते। जो कुछ भी हो रहा है वो सब उसकी मर्जी से हो रहा है, ठीक है? आप और मैं सिर्फ निमित्त मात्र हैं कि ठीक है, मुझे भी ये लग रहा है कि मैं बोल रही हूँ, आपको भी ये लग रहा है कि अरे हम आए हैं आपके चैनल पे, बट ये सब जो है वो यूनिवर्स की एनर्जीज हैं जो आपको यहाँ लाई है। मैं यूँ बोल रही हूँ, आपको बता रही हूँ। तो यूनिवर्स चाहते हैं
कि आप ये समझें। और उसमें जब कोई व्यक्ति आपसे ये चाह रहा है, जब एनर्जीज आपसे ये कह रही हैं कि बेटा तू ऐसे काम कर, तो वो आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, वो आपको ये काम करवाना चाह रहे हैं। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितना हार्ड है, कितना टफ है, मैं कर पाऊंगा या नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, वैसा थोड़ी होता है। इट्स जस्ट कि वो चाहता है तो वो करवाएगा भी, बट मुझे भी अपनी तरफ से इन्वॉल्वमेंट देना है, मुझे को क्रिएट करना है यूनिवर्स के साथ एनर्जीज को। वो जो चाहते हैं मैं भी वही चाहूँ, तो काम आसानी से हो जाएंगे। राइट, सो यू आर ब्लेस्ड, यू आर प्रोटेक्टेड, ये कभी मत भूलना। ये सारी चीजें होंगी, आप अपने इंटेंशन जो है वो अपने फोकस कर पाओगे अपने एम तक, और वहां तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा इजी होना पड़ेगा, रेस्ट करना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा और स्वीकार करना पड़ेगा अपनी लाइफ के चेंजेस को, और वो आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर यू एक्वेरियस। लेट्स सी कि आपका कर्मा मैसेज क्या है आज का। ऑलराइट, डोनेट मनी। सो अगर आज आपको कोई नीडी पर्सन मिलता है, कोई कहता है कि हमारे लिए आप डोनेशन दें मनी का, तो प्लीज़ उसे दीजिएगा। अगर रास्ते में भी कोई बैगर मिलता है तो उन्हें भी आप जितना आप दे सकते हैं अपनी तरफ से उतने पैसे दे दीजिएगा। ये बिना सोचे कि आप उनकी आदतें खराब कर रहे हैं या उन लोगों से कोई पैसा कमा रहा है या कोई भी मतलब आपके मन में आए। आपको सिर्फ आपके कर्म करने हैं, उस कर्म का आउटकम क्या है वो आपका मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो वो उस पैसे का क्या करेंगे वो उनका कर्म है, ये आपका कर्म है कि आप अपने पैसे में से कुछ हिस्सा किसी नीडी व्यक्ति को दें, जरूरतमंद को दें। ठीक है, थैंक यू सो मच एक्वेरियस। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।